नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ पे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में भी कई सारा संशय चल रहा है। इसमें से 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो टाई ब्रेकर के कारण इस बार चट गए हैं। यदि 15 से 20 हजार फिर से रिजल्ट दे दिया जाता है, चाहे वो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, कभी भी जितना भी सीट है उस पर रिजल्ट फाइनल नहीं दिया गया है। बाकी कोई भी एग्जाम होता है उसमें सब कुछ दिया जाता है, लेकिन इसमें सीट केवल बचा लिया जा रहा है, वो चाहे शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो। यदि टोटल सीट पर रिजल्ट दिया जाता है तो इसमें से लगभग लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कई सारे लोग बैठे हुए हैं। और 82 अंक का क्या होगा? मेरे साथ एसके झा सर हैं और टीआरई वाले विद्यार्थी लोग से भी बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि एक ही वैकेंसी है, एक ही नियमावली है, फिर बार बार नियम क्यों चेंज हो रहा है? देखिए, इस पर शिक्षा विभाग को क्लियर करना होगा। जैसे आप देखिए 82 नंबर वाला टीआरई 1 में ज्वाइन किया, टीआरई 2 में भी ज्वाइन किया, आप 82.5 कट ऑफ है, क्वालिफाइंग है। 82.5 कभी आएगा नहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप समझिए कि जो टीआरई 1 में ज्वाइन किया, 2 में ज्वाइन किया, तो फिर 3 में क्या किया जा रहा है कि उसके पेपर पे डाउट लिख दिया जा रहा है या उसको भगा दिया जा रहा है या कहीं कहीं ले लिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग को यह चाहिए कि क्लियर नोटिफिकेशन दे कि डाउट है, लेना है कि नहीं लेना है। बच्चे बहुत परेशान हैं, तो आप क्लियर नोटिफिकेशन गाइडलाइन आप अपने अधिकारियों को दे दीजिए कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। और लेना तो आपको पड़ेगा, चूंकि 1, 2 में आप लिए हैं तो 3 में भी लेना पड़ेगा। तो 82 अंक वाले जो भी बच्चे हैं उनको हर हाल में लेना चाहिए। हम ऐसा गुजारिश करते हैं और सरकार को, शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को ये गाइडलाइन जल्द से जल्द बच्चों अधिकारियों तक पहुंचा देना चाहिए। 4 का क्या होगा? 82 अंक वाले 4 में है, वो तैयारी करें या सोच रहे हैं जब टीआरई 3 वाले को निकाला जा रहा है तो 4 वाले को क्या होगा? देखिए, टीआरई 4 में नहीं, 1, 2 में लिया गया है, 3 में भी लिया जाएगा और 4 में भी लिया जाएगा। आप जम के तैयारी कीजिए, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में, क्योंकि बहुत जगहों पर तो ले लिया जा रहा है, बहुत जगहों पर डी लिख के छोड़ दिया जा रहा है और बहुत जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं लिया जा रहा है। तो लेकिन फाइनल डिसीजन हमको जैसा लगता है कि 82 अंक वालों के फेवर में ही आएगा। अब बहुत जल्द ये डिसीजन आप लोग के सामने। सर, पूरक की बात हो रही है कि पूरक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में कई बार मैंने बातचीत किया, वो लोग भी कह रहे हैं कि देख लें, फाइनल जब तक सिलेक्शन हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है, उसके बाद अब करेंगे। लेकिन टीआरई 1 में भी हुआ, टीआरई 2 में भी हुआ, लेकिन टीआरई 3 में होगा तो क्या कितना होना चाहिए? क्योंकि 15 से 20 हजार बताया जा रहा है, 2 दे दिया जाता है, 1500 दे दिया जाता है। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जहां तक बात है, इसमें टीआरई 4 वालों को भी जम के इसमें साथ देना चाहिए, टीआरई 3 वालों का। अगर आप नहीं देते हैं तो ये टीआरई का गेम चलते रहेगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4। अभी टीआरई 3 में आप देखिएगा 21,000 सीट तो लीगल माना है कि हम खाली रखे हैं। 15,000 रिपीट रिजल्ट में गया, 10,000 डीबी में जाएगा, तो 40,000 सीट तो पिछले बचल है और 40,000 ही दे दीजिएगा तो 80,000 हो गया। तो चलिए, अभी तक जो हुआ, अब टीआरई 4 में यह घटना नहीं होना चाहिए। टीआरई 3 तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब टीआरई 4 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो और ये टीआरई का खेल बंद हो और टीआरई 4 में जो बच्चा है उस सब की ज्वाइनिंग हो, पूरे सीट पर ज्वाइनिंग। सर देखिए, एक प्रश्न विद्यार्थी का है और विद्यार्थी का एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए जनरल का सीट पूरा खाली है, उस पर बाहर के बच्चे भरते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जनरल का सीट पर बाहर के बच्चे भरते हैं, हाँ, घुमाया जाएगा। लेकिन सर एक प्रश्न यह है, एससी कैटेगरी में कैसे बाहर के विद्यार्थी आ जा रहे हैं, बीसी कैटेगरी में कैसे बाहर के विद्यार्थी आ जा रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में कैसे आ जा रहे हैं और महिला लोगों में कैसे आ जा रहे हैं, दिव्यांग में कैसे आ जा रहे हैं? ये सर कैसा खेल चल रहा है? देखिए, ये डोमिसाइल का जो मामला है, सबसे पहले सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। डोमिसाइल को लेकर देखिए है, अब देखिए बातें हैं। अगर आप 10% यूआर में आप दे रहे हैं, मान लीजिए बाहर के बच्चे टोटल दे रहे हैं, 10% का टोटल है यार। अगर आप दे रहे हैं तो हमको लगता है विधानसभा में इस पर बात होनी चाहिए और इस पर एक सही डिसीजन सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बिहार के युवा बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इनका रोजगार जितना हो सके मैक्सिमम इनको मिलना चाहिए, मिनिमम जितना हो सके उतना, क्योंकि बाहर में बहुत सारा ऑप्शन है। आप महाराष्ट्र वगैरह चल जाइएगा तो वहां पर लोगों के पास कंपनियों में काम करने का ऑप्शन है, गुजरात में है या दिल्ली में है, लेकिन यहाँ के बच्चों के पास वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो हम तो इस सरकार से यही कहेंगे, डोमिसाइल नीति पर एक बार पुनः विचार होनी चाहिए। देखिए, और अब विद्यार्थी लोग से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों का क्या डिमांड है टीआरई 4 को लेकर, क्या आप चाहते हैं टीआरई 4 में? क्या चाहते हैं? डोमिसाइल लागू रहे? जी, डोमिसाइल लागू, डोमिसाइल लागू, डोमिसाइल लागू। एक बात बताइए, आप लोग लगातार देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, एससी कैटेगरी में कैसे विद्यार्थी आ जा रहे हैं, बाहर वाले कैसे आवासीय बनवा ले रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं सरकार कर रही है? सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार को पूर्ण रूप से इसमें एससी और ओबीसी या आरक्षण जनरल में जो आ रहा है, इसमें जांच होना चाहिए।
और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्या क्या झोल है सर, एक बार अब झोल है। हाँ, हम क्या-क्या झोल टीआरई का जो मामला है, अब देखिए आप बोले ना SC/ST में वो साफे फर्जी सर्टिफिकेट बना के हाँ बिहार का आवासीय अब बना के 2000-3000 लगता है ब्लॉक से बन जाता है। कई लोग जमीन खरीद ले रहे हैं सर। वही जमा किया हाँ। और वो आवासीय हो गया, तो 10,000 बच्चा तो वहां से छटेगा। और जो ही कर रहा है ना, उस सब पे 420 का केस करके जेल भेजिए। बिहार के बच्चों का हक अगर कोई मार रहा है तो सब पे 420 का केस करके ओकरा पहले जेल भेजिए। वो अधिकारी को जेल भेजिए जो आवासीय बना के दे रहा है, जो कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सर एक और प्रश्न है विद्यार्थी के मन में, ये मेरा प्रश्न नहीं है, विद्यार्थी का है। सारा डॉक्यूमेंट्स आप देखिए तो मैट्रिक बाहर से किए हैं, इंटर बाहर से किए हैं, ग्रेजुएशन बाहर से किए हैं, PG बाहर से, DLED बाहर से, स्टेट बाहर से, सब कुछ बाहर से, केवल और केवल आवासीय यहाँ का है 90% विद्यार्थी का। ये संभव है? कभी 2% 3% नौकरी करते होंगे? नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो झोल है। हाँ। तो इसी झोल में ना 10,000 सीट अभी बचेगा, ये लोग को मिलेगा। अब 82 अंक झोल में मिलेगा। 10,000 सीट जो ये लोग का बढ़ा है, इसी झोल के कारण बढ़ रहा है। झोल के लिए शिक्षा विभाग को चाहिए एक एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए, और जे उल्टा मिलता 200 जूता पहले ओकरा वहां मारिए। 200 हाँ। अरे भाई, अब तुम समझो जो गलत किया वो जूतखोर है, ये है। 10 जूता दीजिए, 10 जूता हमारा पास भेज दीजिए, हम लोग मिल के जूती आएंगे। क्या रे, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया, हाजत में नहीं भेजना, हमारा पास भेज दीजिए। 200 जूता भोर, 200 जूता शाम, ठीक ना? ब्रांडेड जूता एकदम बढ़िया वाला कंपनी के। ये गलत बात है कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए। सर अब थोड़ा सा, ये सब लोग TRE 4 में लग गए हैं, क्या करें? आप तो इतना डालिए दिया, NCERT SCERT पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? जो गांव से देख रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, अगर आप सही में आज आप लोग क्लास किए, कैसा लगा? बढ़िया लगा? धीरे धीरे अभी तो आप काम टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट बर्बाद भी कर दिए हैं, कल से टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। और SCERT जो है ना, बराबर अमृत। अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि फूसेंट पढ़ने से नहीं होगा, SCERT पढ़ोगे तो होगा। उन्हीं का स्टेटमेंट है, हम उसी को फॉलो करें। और विश्वास कीजिए, जो भी बच्चे TRE की तैयारी कर रहे हैं, हमको 2 से 3 दिन का समय दीजिए। आप जैसा कंटेंट अपने जीवन में नहीं पढ़े होंगे, जैसा आप टेस्ट नहीं दिए होंगे, वैसा सारा सुविधा हम आपको अगले सप्ताह से उपलब्ध करवा देंगे, सबके लिए, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, कोई हो। हाँ, लेकिन देंगे तनी लेट, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 150 लोगों का टीम बना दी है 6000 स्क्वायर फीट में, और A to Z को सिर्फ TRE पे लगाए हुए पिछले 4 महीना से, ठीक ना? जब आएगा कंटेंट तो आपको भी पता चलेगा। कल जब चमचमाता हुआ PDF आपके पास होगा तो एक बार होगा देखिएगा। अब PDF का चुम्मा लेने का मन नहीं किया तो काहे ले PDF? तो देखिए, वो चाहे पूरक रिजल्ट का मामला हो, या डोमिसाइल का मामला हो, या फर्जी शिक्षक का मामला हो, एक एक बिंदु पर जहां सर से मैंने बात किया, और सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं डोमिसाइल